एग्ज़ाम सेंटर तो मेरा होम टाउन से 100 किलोमीटर दूर था। अगर सीयूईटी में एक थोड़ा सा आपने ऑप्शन चेंज कर दिया तो गए, बिना पढ़े भी दे सकते। Hi guys, today we're at रामजस कॉलेज। Ramjas College. It's where I went to college and where I scored 200 out of 200 in Pol Science. That was 100 percentile. 200 out of 200 in English, 100 percentile, and 99 percentile in geography and physical education as well. So yeah, Karan, just walk me through your CUET preparation journey. अभी इतने जल्दी पेपर हो रहे हैं आज, तो हमें पता है इस साल तो बच्चों के 3 पेपर हैं एक दिन में, especially for humanities kids. तो क्या what was your preparation strategy to cover so much in such little time? मेरे भी 3 पेपर थे 1 जून को। नहीं आ रहा हो उसको बाद में करना, जो आता है उससे पहले रिवाइज कर लेना, समझिए, ताकि स्कोर अच्छा आ सके आपका। So what you know best, you should study it first. यस यस। और जो नहीं आता उसे छोड़ दें. जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट ना करो, जो आता है उससे और अच्छे से कर सकते हैं। सो अगर हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस सब एक दिन पे है ना, सपोज ये मान लेते हैं सोशियोलॉजी, कुछ भी 3 सब्जेक्ट मान लो, और हमें सपोज 6 बुक्स करनी है एक दिन पे, तो बच्चे सोच रहे हैं अरे हम एक चीज़ कैसे रिवाइज करेंगे, हाउ विल वी कवर ऑल ऑफ दैट. सो डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू एक दिन पहले सब कुछ रट के जाओ, सब कुछ रिवाइज करके जाओ? नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना। जो आपको आता है एक बार उससे गो थ्रू कर लेना, और जो नहीं आता एक बार अगर टाइम मिले तो देख लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, उसी में ही आएंगे जो नहीं हो रहा। हाँ जी। एक दिन पहले आप बता दो हमारे व्यूअर्स को, एक दिन पहले पॉल साइंस हिस्ट्री आपको पता होगा, पॉल साइंस हिस्ट्री, जियोग्राफी, कुछ भी एक दिन पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बंदा क्या रिवाइज करके जाए? PYQs, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप भूल रहे हो बारी बारी, और जो क्वेश्चंस आपकी गलत हो गए, ये 3 चीजें रिवाइज करके चले जाना, हो जाए। बाकी सब इतना नहीं है कि पूरी बुक छानने लग ना, जाओ. ना। पॉल साइंस की 2 बुक्स हैं. सीयूईटी देते वक्त कौन सी लगेगी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी है? दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे वर्ल्ड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे में ज्यादा आए थे? हाँ, और वर्ल्ड। पीवाईक्यूज तुमने एनालाइज करे होंगे, तो उसमें भी ज्यादा वो लगा. हाँ। तो करण, आई वांट यू टू टेल मी अबाउट हाउ यू फाउंड पॉलिटिकल साइंस, मतलब व्हाई डिड यू चूज टू गिव इट इन सीयूईटी, एंड सेकंडली तुम्हें कितना मुश्किल लगा व्हाइल यू वर अटेम्प्टिंग दैट पेपर, जब आप सेंटर में बैठे हुए थे. तुमने तो कंप्यूटर पे दिए होंगे, लेकिन आज जो बच्चे दे रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव इट इन दी OMR मोड. अब सीबीटी उसके लिए होने नहीं वाला है. सो जस्ट वॉक मी थ्रू, आप एग्जाम सेंटर में गए, आपकी फीलिंग कैसी थी व्हाइल यू वर अटेम्प्टिंग योर पेपर? जाने से पहले क्या आपको एंग्जाइटी हो रही थी? एग्ज़ाम सेंटर तो मेरा होम टाउन से 100 किलोमीटर दूर था। Okay. तो जाते टाइम थोड़ी एंग्जाइटी तो होती है, और जैसे आप वॉक इन करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 to 300 लोग बैठे होते हैं, तो उन्हें देख के और एंग्जाइटी होती है। मगर जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने NCERT थोरोली पढ़ी होती है तो आप एक ही क्लिक में उसे आंसर कर सकते हो। सो वैसे तो पेपर होता है 45 मिनट्स का, क्या आपको इतना इजी लगा कि आपका 20-25 मिनट में ख़त्म हो गया था? नहीं, टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, 40 मिनट्स लगते हैं। 40 मिनट्स लगते हैं. तो एक बार बताओ, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कितने आए? मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 100 थे पॉल साइंस में, और ओवरऑल परसेंटेज 95 थी। 95 थी. सो डू यू थिंक, आपके देखो तो 100 आए हैं पॉलिटिकल साइंस बोर्ड्स में, और 100 परसेंटाइल मतलब 200 आउट ऑफ 200 आए हैं इनके इन सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस. व्हाट वुड यू थिंक इज ईजियर टू अचीव? 100 out of 100 in boards. अच्छा, so you think CUET is going to be definitively harder than board exams? Yes. And why do you say that? क्योंकि बोर्ड्स में ना सब्जेक्टिव होता है, तो आप कुछ भी इधर उधर के पॉइंट्स डाल सकते हो। अगर सीयूईटी में एक थोड़ा सा आपने ऑप्शन चेंज कर दिया तो गए। यस। So आपको क्या लगता है that options confusing आते हैं, और अगर आपको लगता है कि options confusing आते हैं, तो you know most kids will end up choosing the wrong option. So how do you get to the correct option? ऑप्शंस कंफ्यूजिंग नहीं आते, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग आता है। ऑप्शंस तो अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस में बस ये गलती होती है कि नोट पढ़ना भूल जाते हैं, कभी नोट पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चंस में नहीं होता, तो वो गलत हो जाता है। अच्छा, तो एक क्वेरी आई थी हमारे जो पॉल साइंस के बच्चे हैं, वो बता रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर 2 बुक्स. मतलब आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो कर लोगे, बिकॉज आपको पता है सब्जेक्टिविटी आती है, आप अपना बना के लिख सकते हो, यही लोग करते हैं, ये लोग करते आ रहे हैं सदियों से. बट CUET इज अ एक्सट्रीमली, मतलब 100% ऑब्जेक्टिव पेपर है, यू नो, समथिंग इज आइदर राइट और रॉन्ग. सो अगर आपके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, हाउ डू यू गो अबाउट रिवाइजिंग इट? बहुत बेसिक होता है, बहुत टाइम देते हैं 2 पेपर्स के बीच में, तो एक बार रिवाइज हो जाता है 3-4 अब प्रॉब्लम क्या है कि इस बार ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एक ही दिन पे हो रहा है. सो आपकी क्या टिप होगी कि एक इंसान, चलो हम अभी पॉल साइंस की बात कर रहे हैं, 2 बुक्स हैं, सपोज किसी आदमी को एक हफ्ते में पूरी बुक निपटानी है दोनों, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? इजीली हो जाएगी, 3 दिन में कवर हो जाती है दोनों बुक्स, बहुत इजी है। हाँ। कोई आपके पास स्टडी टिप या इंसाइट है आपकी प्रिपरेशन से, आपने कुछ गलत किया, कुछ बहुत सही किया? अगर आपको मतलब NCERT 2 बार रिवाइज नहीं करनी, तो मेन पॉइंट्स जो आपको याद नहीं होते उनके अलग से नोट्स बना लो, और जो क्वेश्चन पढ़ोगे ना बोर्ड CUET एग्जाम्स के टाइम, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना, रादर देन की ऑप्शंस पढ़ते रहो, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बहुत आएंगे। अच्छा,
तो आप एग्जांपल दे सकते हो व्यूअर्स को कि क्या कंफ्यूजिंग आया था आपको, अगर कुछ याद हो? मुझे याद है मेरी इकोनॉमिक्स के CUT के टाइम में क्वेश्चन था, इज GST इनडायरेक्ट टैक्स? तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया था, तो मेरा वहाँ पे वो गलत हो गया। अच्छा, तो एक बच्चे का डाउट आया है, हाउ डिड यू मेमोराइज डेट्स एंड बॉक्सेस इन पॉल साइंस? क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट बॉक्सेस पूछे नहीं जाते, लेकिन CUT में पूछे जा रहे हैं। सो हाउ डिड यू गो अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स एंड बॉक्सेस? अगर आप एक चीज़ को 3-4 बारी पढ़ लेते हो तो वो ऑलरेडी हो जाता है मेमोराइज। और अगर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है डेट्स एंड बॉक्सेस तो CUT में काफ़ी पूछे जाते हैं, सो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि उसे स्किप कर दें? नहीं नहीं, स्किप नहीं करना, क्योंकि 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं डेट्स के पॉल साइंस के अच्छा। पेपर आराम से। तो आपको क्या लगता है वो डेट्स मतलब इधर उधर से छान के निकाली जाती हैं फिर? बहुत बहुत इजी डेट्स होती है, मतलब जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था, ऐसे बहुत इजी सी। तो क्योंकि CUT के सिलेबस में सब कुछ इंक्लूडेड है ना करण, द प्रॉब्लम इज दैट लोग फ्रीक आउट हो चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा, डेट्स में भी वो क्या पूछेंगे, यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन में से एक डेट उठा के पूछ देंगे। नाउ दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन, एक का दुक्का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा यू थिंक इट इज? ऐसे होता है ना, आपको 10 क्वेश्चन की वो लीनियंसी भी तो देते lenience हैं, मिलता तो उसमें है छोड़ दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और ऐसा भी होता है कि आपको पैराग्राफ देंगे, 5 आंसर्स तो उसी से बन जाते हैं आखिरी में। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस तो सबको ही अटेम्प्ट करने चाहिए। वो तो इजीली हो जाता है। तो पॉल साइंस में आपको पेपर पैटर्न तो याद होगा, याद है। तो उनमें से आपको कौन से लगते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए? पैराग्राफ बेस्ड जो 40 से 50 क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ना मिस करो, और जो आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो भी नहीं। ठीक है। तो एक और डाउट है, आपको पता होगा कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन CUT में बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एलिमिनेट योर ऑप्शंस। सो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए, आप कैसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करते थे? जो भी क्वेश्चन आपका आंसर एक क्लिक में नहीं आता, मैं उसे स्किप करता जा रहा था। अच्छा। तो आखिरी में 10 से 12 आंसर स्किप हो गए, फिर दोबारा पढ़ने जाओगे ना तो 2-3 आंसर्स आ जाते हैं। अच्छा। तो इजीली हो गया था फिर। जाता है। हाँ जी। तो व्हाट अबाउट आप, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपको डायरेक्ट तो लग रहा है, लेकिन आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए हो, 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए हो, उसमें बच्चा क्या करे? स्किप कर दे। अच्छा, तो जहाँ पे भी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत। भी डाउट आता है, स्किप कर दो। अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि मोस्ट क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं? नहीं, डाउट बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। पहले एंग्जाइटी होती है, क्वेश्चन पेपर देखते ही लगता है कि तो बिना पढ़े भी दे सकते। तो करण यार, एक बात बता, तेरे हिसाब से तो CUT पॉल साइंस आसान है, लेकिन तेरा जो स्कोर है मे बी लाइक 100 परसेंटाइल पे, तो तुझे पता है बहुत ही कम बच्चों का आया होगा। 99 परसेंटाइल भी स्कोर आई थिंक 194 होता है, आई गेस उतना ही होता होगा, है ना? 194 ही होता है। सो इतना हाई स्कोर बहुत कम बच्चों का आता है। आई थिंक 180 अबव क्रॉस करना इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल। तो तेरे हिसाब से पेपर तो आसान है, बट व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन मार्क्स ऑन सच एन ईजी पेपर? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते, एंग्जाइटी आ जाती है, पेपर के टाइम ही देखते, पेपर की 45 मिनट्स टिक टिक क्लॉक चल रही है वहाँ पे। तो टाइम मैनेज करो, घबराना नहीं है, और इधर उधर नहीं देखना, सीधा सामने स्क्रीन पे ही देखते रहना। स्क्रीन तो नहीं है, OMR ही देखना। OMR पे देखते रहना। अच्छा, तो एक और डाउट आया करण, आई एम डन रिवाइजिंग वन बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज MCQs, गॉट देम करेक्ट, बट जब मैं सेकंड बुक की रिवीजन में जाती हूँ एंड आई गिव द एक्चुअल मॉक ऑफ बोथ बुक्स कंबाइंड, आई टेंड टू मिक्स अप द डेट्स ऑफ बोथ बुक्स। हाउ शुड आई कोप विद दिस? जो डेट्स आप मिसअप कर रहे हो, मतलब कि जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, उसे अलग से उसके नोट्स बना लो, और पेपर देने से पहले उसे एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। तो आपने एक बात बताओ, CUT के लिए कोई स्पेशल डेट वाइज नोट्स बनाए थे? बनाए थे, जो याद नहीं हो रहे, जैसे हमने EU का लिया था तो उसके बनाए थे मैंने अलग से। हाँ जी। और आपने सारे प्लस बॉक्सेस पढ़े CUT के लिए? और सारे पढ़े, और पढ़ने चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं से भी आ जाता है। और प्लस बॉक्सेस से क्वेश्चन बने थे? बनेंगे। कार्टून्स भी आए होंगे? नहीं, कार्टून कार्टून्स तुम्हारे वाली शिप में थे थोड़े, मतलब 2-3 थे। सो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक लाइन थोरोली, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बस आपके। ऑल्सो वन मोर डाउट, हमारा एक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी कंसेक्यूटिव डेज पे पेपर पढ़ रहा है इस बार, तो उसे क्या रिवाइज करें हम? जो नहीं आता हो, मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर बिना पढ़े दिया था। अच्छा। 188 आ गए। तो जो नहीं आ रहा हो तो उसे पढ़ो, जो आता है उसे छोड़ दो। इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, ऑब्वियसली तुम्हारे परफेक्ट स्कोर आए पॉलिटिकल साइंस में, बट आई एम श्योर तुम्हारी प्रिपरेशन में तुमने कोई तो फ्लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई करी होंगी कि मे बी अगर ज़्यादा मैनेज कर लेता, 1 परसेंटाइल किसी और चीज़ में बेटर आ जाता, 10 मार्क्स बढ़ जाते कहीं और। आई नो अब तो डजेंट मैटर, यूर इन रामजस, तो कुछ फ्लॉ तो लगा होगा जो आप अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो? प्रिपरेशन में कोई फ्लॉ नहीं था मेरा, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। यही टेक अवे है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। बस क्वेश्चन ही पढ़ने अच्छे से, ऑप्शंस तो खुद ही आ जाएंगे।